Algebraic manipulation, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ एंड फाइंडिंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम ऑफ डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ आप ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड किया जा सकता है। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के आप दो तरीके समझ चुके हैं, जिसमें पहला तरीका शामिल है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका शामिल है डिवीजन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.4, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ द डिफरेंट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस, लेकिन आप इन एलसीएम को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि एलसीएम को बजरिया एचसीएफ भी फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसे हम डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में देखेंगे और समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान एक रिलेशनशिप है। जाहिर है अगर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के या इन एक्सप्रेशंस के एलसीएम आप फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ एलसीएम आप फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ, इसका मतलब ये है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप होता नहीं तो हम किस तरह एलसीएम को बजरिया एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज 6.4 का बुनियादी मकसद है और इसमें मौजूद तमाम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान ताल्लुक क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक है। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग दी है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और यहाँ पर मैंने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की है। ये वेरिफिकेशन आपके बुक में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर जनरल रिलेशनशिप साबित करने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट है इफ एचसीएफ दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम of the given expressions A and B are denoted by H and L respectively। स्टेटमेंट ये कह रही है कि फॉर एग्जांपल दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें एक है पॉलिनोमियल A और दूसरा है पॉलिनोमियल B। अगर इन पॉलिनोमियल्स के HCF और LCM को हम डिनोट करें H और L से, एक पॉलिनोमियल है A और दूसरा पॉलिनोमियल है B। जिस तरह आप क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए 6.3 के, 6.2 के, 6.1 के, आपने देखा होगा वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के बनते हैं, ठीक है ना, जिनका आपने HCF या LCM फाइंड किया। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो पॉलिनोमियल्स हैं A और B। एक पॉलिनोमियल A है और दूसरा B है, और इनके जो HCF और LCM है, फॉर एग्जांपल HCF है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का H और LCM है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का L। तो हम HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स A B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM एंड इट्स ट्रू। आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी एक्सरसाइज 6.3 में जहां पर आपने HCF फाइंड किए या LCM फाइंड किए, ठीक है ना, कोई सा एक क्वेश्चन उठाए और वहाँ पर जो दो पॉलिनोमियल्स है जिनका आपने HCF और LCM फाइंड किया, उन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और बाद में इन दोनों पॉलिनोमियल्स के HCF और LCM को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। आप देखेंगे कि दोनों जो आंसर्स होंगे वो सेम होंगे। ये है वो ताल्लुक, ये है वो रिलेशनशिप बिटवीन द HCF एंड LCM। तो वो ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि दो एक्सप्रेशंस जिनका आप HCF और LCM फाइंड करना चाहते हैं, अगर उन दो एक्सप्रेशंस को आप आपस में मल्टीप्लाई करें और उन दो एक्सप्रेशंस के HCF और LCM को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप ये देखेंगे कि दोनों यानी इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट और उन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF and LCM, and this is the relationship which we are going to discuss in this exercise 6.4। ओके, सो आगे इन एक्सप्रेशंस या इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अब इसमें 4 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है। मैं क्वांटिटीज़ पे बात करता हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी A है यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड क्वांटिटी B है यानी सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड क्वांटिटी H है यानी इन दोनों का HCF, और फोर्थ क्वांटिटी L है यानी इन दोनों A और B का LCM।
तो अगर इन चारों क्वांटिटी में से अगर आप HCF फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय L। कैसे? देखिए LCM यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके A क्रॉस B के साथ डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो आप करते आ रहे हैं। इसी तरह अगर आपने LCM फाइंड करना हो तो फिर A क्रॉस B दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनके प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड करेंगे तो LCM कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए किस तरह से रिलेशनशिप्स जो है ना वो कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसी तरह अगर HCF यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके A क्रॉस B के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पॉलिनोमियल A फाइंड करना है और आपको गिवन हो पॉलिनोमियल B और A और B का HCF और LCM गिवन हो तब भी आप फाइंड कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। या फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल A आपको गिवन है, उनका HCF और LCM भी गिवन है, पॉलिनोमियल B मिसिंग है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप A को राइट साइड पे ले जाएंगे, A यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेंगे। बहरहाल इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद ये है कि ये एक्सरसाइज आपको ये बताता है कि आप LCM को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HCF। इसका मतलब ये है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, और वो रिलेशनशिप और वो ताल्लुक ये आपके सामने इस स्टेटमेंट की शक्ल में है, दैट इज A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाय L। और इसका मतलब क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था जो एक्सरसाइज से पहले था। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन से पहले, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ HCF। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस एक्सरसाइज में आप ये करेंगे, इनिशियल जो 6 to 8 क्वेश्चंस हैं उसमें आप एलसीएम तो फाइंड करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ HCF। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में आपने HCF फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर 6.2 में बाय डिवीजन मेथड देखा, फिर 6.3 में आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम फाइंड आउट किया, और अब 6.4 में आप एलसीएम फाइंड करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ HCF। बाकी एक्सरसाइजेस की तरह इस एक्सरसाइज में भी 2 एक्सप्रेशंस गिवन है जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ HCF। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक जनरल डिस्कशन आपसे थोड़ा सा और करना चाहूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन आपने HCF फाइंड करने के 2 तरीके समझे हैं, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ ये मेंशन नहीं है कि आप किस मेथड से HCF फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड तो LCM ही करना है ना, बट विद द हेल्प ऑफ HCF। इसका मतलब है पहले आप HCF फाइंड करेंगे और फिर LCM फाइंड करेंगे इस रिलेशनशिप से, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू L। यही आपने यूज करना है आगे रिलेशनशिप। तो HCF आप 2 तरीके से पढ़ चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। आपको यहाँ बुक में जो मेथड डिस्क्राइब किया गया है मैंने उसी मेथड को फॉलो किया है। उसमें ये है कि जो HCF है पहले हमें जो फाइंड करना है वो बाय डिवीजन मेथड हमने यहाँ पे फाइंड किया। मैंने किसी भी पॉलिनोमियल को यहाँ फैक्टराइज नहीं किया, ऑल्दो कि आप फैक्टराइज करके भी आप इनका LCM फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HCF, ठीक है ना, क्योंकि HCF फाइंड करने के 2 तरीके आपने पढ़े, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर चूंकि जिक्र नहीं है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ HCF यूजिंग डिवीजन मेथड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ आप आज़ाद है, या तो आप इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करें और फिर इनका HCF फाइंड करें और फिर ये फार्मूला अप्लाई करके LCM फाइंड करें, या फिर आप जो डिवीजन मेथड आपने पढ़ा है HCF फाइंड करने का, पहले इनको डिवाइड करें आपस में ताकि इनका HCF निकले और फिर ये रिलेशनशिप अप्लाई करके LCM फाइंड करें। बहरहाल यहाँ मैं एक ही मेथड को फॉलो करने जा रहा हूँ और वह है डिवीजन मेथड, इसलिए क्योंकि बुक में इस मेथड को डिस्क्राइब किया गया है, तो लिहाजा इसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। वंस अगेन 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, किसको आपने लेना है डिवाइज़र और किसे आपने लेना है डिविडेंड, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी उसको ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप ये देखिए कि जिस भी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट बड़ा हो, स्पेशली इस केस में जहाँ दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम है। देखिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है जहाँ x की मैक्सिमम पावर 3 है, और ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है जहाँ x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन आसान कैसे होगा इसके लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले कोएफिशिएंट्स देखें। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, जबकि यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है। पहला मेथड ये था, पहला स्टेप ये था कि आप देखें कि कौन सा पॉलिनोमियल डिग्री के लिहाज से बड़ा है,
अब यहाँ दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री सेम है। आपने देखा कि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम है, 1 1 है। तो फिर थर्ड मैंने ऑप्शन आपको बताया था कांस्टेंट पे चले जाएं। यहाँ कांस्टेंट क्या है 2 और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, लेकिन मेथड को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने बताया था आपको कि मैं इस पोलिनोमियल को लूँगा डिविडेंड और फर्स्ट पोलिनोमियल को लूँगा मैं डिवाइज़र। तो कांस्टेंट चूंकि 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, पहले आपने देखा कि जो डिग्री है वो दोनों पोलिनोमियल्स की सेम है। फिर इसके बाद आपने हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स चेक किए, वो भी सेम है। तो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया था कि आप कांस्टेंट टर्म्स को देख लें। लिहाजा अगर सेकंड पोलिनोमियल का कांस्टेंट 2 है विच इज़ मोर देन 1, तो मैं सेकंड पोलिनोमियल को ले रहा हूँ डिविडेंड और फर्स्ट पोलिनोमियल को ले रहा हूँ मैं डिवाइज़र। अदरवाइज आप इनमें से किसी एक को डिविडेंड या डिवाइज़र ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया इससे ये कि आपका जो डिवीजन प्रोसेस है वो थोड़ा आसान होगा। लेकिन कीप इन माइंड कि आप दोनों में से किसी एक पोलिनोमियल को डिवाइज़र और दूसरे को डिविडेंड ले सकते हैं, केस अगर ऐसा हो कि दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्रीज सेम हो। बाकी जो पैरामीटर्स है वो सारे के सारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप डिग्री चेक करें, फिर कोएफिशिएंट्स चेक करें और आखिर में कांस्टेंट पे आ जाए। एनी हाउ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं फर्दर। डिवाइज़र और डिविडेंड का इंतखाब करने के बाद अब देखें डिवाइज़र का जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स क्यूब और डिविडेंड का भी फर्स्ट एलिमेंट या टर्म जो है वो एक्स क्यूब है। आप जानते हैं कि इस लॉन्ग डिवीजन में आपने फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड के इक्वल आपने टर्म कैलकुलेट करना होता है। सो मुझे एक्स क्यूब को जो कि डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है इसे किस नंबर या टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, दैट इज एक्स क्यूब। डेफिनेटली एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम टर्म एक्स क्यूब, और ये एग्जैक्टली आपने यही टर्म कैलकुलेट करना है। सो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स क्यूब। इसके बाद बाकी डिवाइज़र के साथ जितने भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और टर्म्स है, 1 बाय 1 करके सारे टर्म्स को कोशेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज एक्स एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि लाइक टर्म्स वर्टिकली आप रखें, एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स के नीचे और कांस्टेंट के नीचे। आप जानते हैं कि वर्टिकल सबट्रैक्शन में हम सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव एक्स बिकम्स नेगेटिव एक्स क्यूब, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स बिकम्स नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव 1 बिकम्स नेगेटिव 1। उसके बाद लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस होने की वजह से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और अब आप आगे डील करेंगे। 6x स्क्वायर पॉजिटिव है जबकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। अब ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो गया। मैंने साइन रेड से लगाया है इसलिए ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो। सो 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर एंड देन 7x पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, 7x माइनस एक्स 6x एंड देन प्लस 2 माइनस 1 इज 1। अब आप देखें, सबसे पहले आगे मूव करने से पहले आप देखें कि क्या रिमाइंडर और डिवाइज़र की डिग्री सेम है या क्या रिमाइंडर इज ग्रेटर देन द डिवाइज़र। डिग्री वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री 2 है और डिवाइज़र की मैक्सिमम डिग्री 3 है। यहाँ आपको रुक जाना चाहिए, आगे सॉल्व आप नहीं करेंगे। अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप इस रिमाइंडर को लेंगे नया डिवाइज़र और पिछले डिवाइज़र को लेंगे डिविडेंड। ठीक, ये रहा आपका रिमाइंडर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, जिसे अब आप नया डिवाइज़र लेंगे और जो पिछला डिवाइज़र था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसे आप नया डिविडेंड लेंगे। ये स्टेप्स, ये मेथड, ये आपने उसी तरह से ही फॉलो करना है जिस तरह आपने HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया था, क्योंकि हम फाइंड ही HCF कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हम फाइंड ही HCF कर रहे हैं जो 2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एग्जैक्टली वही मेथड्स है, वही सिचुएशन है जो आपने HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने में किया था। 6.2 की बात कर रहे हैं हम। एनी हाउ वंस अगेन डिवाइज़र 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 वाइल द डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को 5 का मल्टीपल बनाएंगे। यानी अगर मैं एक्स क्यूब को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 5x क्यूब। यहाँ भी कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट अभी 5 है। या अगर यहाँ पर लेट्स से 10 होता तब भी तो ये कोएफिशिएंट जो है वो 5 का मल्टीपल होता। तो आप एक्स क्यूब को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कोएफिशिएंट 5 का मल्टीपल बन जाए। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है,
आप किस नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 1? हाँ, आपको फ्रैक्शनल नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज़ 1/5, बट वो थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ इस बुक में उस स्टेप्स की तरफ मूव नहीं किया गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब यहाँ हम ये कहेंगे, फ़िलहाल इस हद तक हम ये कहेंगे कि मैं 5x² को कैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं टू गेट 1। ऐसा मेरे पास कोई होल नंबर नहीं है, मैं अवॉइड करूंगा फ्रैक्शनल नंबर्स को, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 5 से वी कैन गेट इजीली x³, बट हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं x³ के कोएफिशिएंट को 5 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे डिविडेंड को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये 6.2 में भी हम डिटेल्स के साथ कर चुके हैं इसके। और यहाँ पर भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स हम डिविडेंड को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द सेम कोएफिशिएंट और एटलीस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स, राइट। सो x³ को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज 5x³ एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय x² दैट इज 5x², 5 मल्टीप्लाइड बाय x 5x एंड देन 5 1s आर 5। अब देखिए, अगर आप 5x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन इजीली गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिमाइंडर 5x³। आपको फर्स्ट टर्म ही सेम कैलकुलेट करना होता है ना, ताकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कंटिन्यू हो। सो लेट्स मल्टीप्लाई 5x² बाय x to get 5x³ and then 6x और +1 भी x के साथ मल्टीप्लाई होंगे। Now 6x multiplied by x is a 6x² and then 6x multiplied by 1 is just x. Now you are going to change the sign of the second polynomial. 5x³ positive 5x³ becomes negative 5x³, positive 6x² becomes negative 6x² and positive x becomes negative x. Like terms but opposite signs होने की वजह से 5x³ को कैंसल आउट कर देगा। नाउ 5x² पॉजिटिव है और 6x² नेगेटिव है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, -x²। 5x पॉजिटिव, x नेगेटिव, 5x minus x 4x एंड द कांस्टेंट टर्म 5 एज इट इज, राइट। अब देखें, अभी भी डिग्री दोनों की पॉलिनोमियल्स की सेम है, रिमाइंडर और डिवाइजर की। मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर इस x² + 4x + 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि इस x² का कोएफिशिएंट 5 का मल्टीपल हो, बिकॉज डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x² का कोएफिशिएंट 5 है, तो यहाँ एटलीस्ट x² का कोएफिशिएंट 5 का मल्टीपल होना चाहिए। या तो आप ये करें कि इसको फर्दर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और कंटिन्यू करें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, मैं दोनों चॉइसेस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और दोनों में आंसर सेम आएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस, ओके। मैं यहाँ पे सिंपल माइनस कॉमन लूँगा। इनफैक्ट आप यहाँ से माइनस भी कॉमन ना लें और डायरेक्ट इसको डिवाइजर लेके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। लेकिन मैं मेथड को थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, और बुक में जिस मेथड को डिस्कस किया गया है मैं स्पेशली उन्हीं स्टेप्स और मेथड्स को फॉलो कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लूँगा, क्योंकि मुझे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा इसमें, मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा। मैं फिर बता दूँ, यहाँ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब तक रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों की डिग्री सेम है, तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ 5 मल्टीप्लाई करें x² 4x और 5 के साथ और फिर कंटिन्यू करें, या आप यूँ करें कि यहाँ जस्ट माइनस कॉमन लें। आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर -x² बन जाएगा पॉजिटिव x², पॉजिटिव 4x बन जाएगा -4x और पॉजिटिव 5 बन जाएगा माइनस। इट्स बिकॉज टेकिंग नेगेटिव एज अ कॉमन, राइट। अब फिर स्टेप्स को रिपीट करें, x² - 4x - 5 ये होगा आपका डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था 5x² + 6x + 1 ये बन जाएगा आपका न्यू डिविडेंड। और आगे कंटिन्यू करें। मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिमाइंडर और डिवाइजर की डिग्री तो सेम है, तो फिर आपने क्यों स्टेप को इस तरफ मूव कर दिया। इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन इसे 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप अपना काम कंटिन्यू करें, ठीक। सो और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसे डिवाइजर के साथ ऐड नहीं करते, पर्टिकुलर स्टेप याद रखिएगा, ठीक। सो x² - 4x + 5 डिवाइजर और प्रीवियस डिवाइजर 5x² + 6x + 1 इज योर न्यू डिविडेंड। नाउ अब आप देखें 5x² है फर्स्ट टर्म और यहाँ फर्स्ट टर्म डिवाइजर का x² है, सो इट्स वेरी इजी। अगर मैं x² को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन 5 मल्टीप्लाई बाय x² वी कैन इजीली गेट 5x²। सो आपने फर्स्ट टर्म सेम कैलकुलेट करना है, रेस्ट ऑफ द टर्म सेम आते हैं या नहीं आते डजंट मैटर, ठीक है ना। सो फर्स्ट टर्म शुड बी द सेम, राइट। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x² इज 5x² एंड देन 1 by 1 -4x मल्टीप्लाइड बाय 5 4 times 5 is 20 -20x एंड देन -5 times +5 is -25. Like terms but opposite signs, 5x² negative 5x² results in 0, and then positive 6x positive 20x
their sum is 26x and positive 25 positive 1 is 26. आप अगर उस मेथड से फॉलो करेंगे यानी यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू किया, आप देखेंगे कि ये स्टेप उससे ज़्यादा आसान है। ठीक, सो 26x प्लस 26, अब रिमाइंडर जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ डिग्री इसकी 1 है और डिवाइजर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ डिग्री 2 है। तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, मैं सिंपली यहाँ से 26 कॉमन लूँगा एंड देन वी लेफ्ट विद x प्लस 1। अब फिर जो कॉमन लिया गया है उसे आप एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। जो डिवाइजर होगा न्यू आपका वो होगा x प्लस 1। सो हेयर वी हैव x प्लस 1 और जो पिछला आपका डिवाइजर था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 वो होगा आपका नया डिविडेंड। ठीक, आगे प्रोसीड करने के लिए ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड x स्क्वायर एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर x। सो क्या मल्टीप्लाई करें x के साथ टू गेट x स्क्वायर। Okay, very simple. If I multiply x by x, we can get x square. So मैं x को पहले x के साथ multiply करूँगा to get the same element, I mean the first term of the dividend x square, and then I will multiply positive 1 by x because divisor के साथ जितने भी terms होंगे वो quotient के साथ multiply होंगे. So x multiplied by 1 is x. तो मैं इसे exactly minus 4x के नीचे लिख दूंगा. Sign change होंगे second polynomial के like terms but opposite sign results in 0, that is x square minus x square is 0. Now minus 4x, x भी नेगेटिव हो गया, minus 4x minus x minus 5x और minus 5 जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इसे एज इट इज उतार देंगे। अभी देखिए ये भी लीनियर है और डिवाइजर भी लीनियर है, तो अब आप देखें कि मैं x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट minus 5x। इट्स वेरी सिंपल, लेट्स मल्टीप्लाई x by minus 5 because minus 5 multiplied by x minus 5x and then plus 1 multiplied by minus 5 माइनस 5। सेम आपके पास टर्म्स आ गए, तो साइन आप चेंज करेंगे सेकेंड पोलिनोमियल के, माइनस 5x बिकम्स पॉजिटिव 5x एंड माइनस 5 बिकम्स पॉजिटिव 5। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से माइनस 5x प्लस 5x और माइनस 5 प्लस 5 रिजल्ट्स 0। तो व्हाट इज द रिमाइंडर नाउ? 0। तो व्हाट वाज द लास्ट डिवाइजर? x प्लस 1। ये जो आपका लास्ट डिवाइजर है दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे इसका HCF क्या होगा? लास्ट डिवाइजर जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, x प्लस 1, राइट। सो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय HCF। सो हमने HCF कैलकुलेट कर लिया, x प्लस 1। हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? LCM। थ्योरी में आपने पढ़ा था कि LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय H। नाउ व्हाट इज A, व्हाट इज B? A इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड B इज द सेकंड पॉलिनोमियल। देखिए ये रहा आपका a x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा आपका b x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाय h। व्हाट इज h? HCF x प्लस 1। सारी चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी है, तो LCM L, आप इसको LCM भी लिख सकते हैं, लाइक LCM because L stands for LCM. So what is A? The first polynomial x cube plus x square plus x plus 1 and B, what is B? The second polynomial x cube plus 6x square plus 7x plus 2 divided by HCF H x plus 1. आगे आप क्या करेंगे? हमें LCM फाइंड करना है ना, तो अब आप फर्स्ट टू पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर x प्लस 1 से डिवाइड करें, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि आप फर्स्ट x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करें। तीसरा ये हो सकता है कि आप सेकंड पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें, इसलिए क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय h। या तो आप h को a से डिवाइड करें या h को b से डिवाइड करें, दोनों से पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। या, ठीक है ना, मैंने वर्ड यूज़ किया या। अगर आपने h को a के साथ डिवाइड किया तो b एज इट इज़ रह जाएगा, या अगर आपने h को b के साथ डिवाइड किया तो a एज इट इज़ रह जाएगा। ये नहीं हो सकता h a से भी डिवाइड हो रहा है और b से भी, नहीं, या तो a के साथ या b के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ आप डिवाइड करें। और ये तरीका ठीक है, ये मत समझिएगा कि अगर मैंने सेकंड पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर गलत होगा, नहीं, दोनों सही है, रूल यही कहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट a को मैं h से डिवाइड कर रहा हूँ, आप b को h से डिवाइड करें, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। सो मैं आप क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करूँगा। लेकिन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हमने इनको मल्टीप्लाई करके x से प्लस 1 से क्यों डिवाइड नहीं किया।
देखिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि बेशक आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें, लेकिन याद रखें कि हम 6.1 6.2 को जिस मेथड से सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें ये है कि हम एलसीएम और एचसीएफ को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम एचसीएफ फाइंड करते थे वहाँ ब्रैकेट में लिखा होता था, ब्रैकेट में x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2, तो क्या हम वहाँ उनको मल्टीप्लाई करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम या एचसीएफ को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, और ये फैक्टर्स के फॉर्म में, देखिए पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, ठीक। लिहाजा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x+1 से डिवाइड नहीं करूँगा। और क्या आप जानते हैं कि ये तरीका भी सही है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर जिस पैटर्न को, जिस मेथड को डिस्क्राइब किया गया है बुक में कि आप अपना आंसर फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर x+1 से डिवाइड करें, या आप फर्स्ट पोलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करें, तब डेफिनेटली आपके पास एक पोलिनोमियल ही आएगा। ये आपके सामने x² + 1 है। x² + 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास वही आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेथड से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना ख्याल रखें कि आप अपना आंसर फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे, ठीक। तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ फर्स्ट पोलिनोमियल को x³ + x² + x+1 को x+1 से। ये मैंने लिखा x³ + x² + x+1 डिवाइडेड बाय x+1। फिर डिवीजन करनी है आपने, बड़ा सिंपल है। x को अगर मैं x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वी कैन गेट x³। सो लेट्स मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x²। अच्छा, जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है उसे आप यहाँ कोशंट पे लिखेंगे, ठीक। x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ एंड देन x² मल्टीप्लाई बाय +1 इज x²। आप साइन चेंज कर देंगे सेकंड पोलिनोमियल के लाइक टर्म्स, बट अपोजिट साइंस होने की वजह से x³ माइनस x³ कैंसिल आउट होगा, x² माइनस x² भी कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रह क्या जाएगा? x+1 ये आ जाएगा। अब यहाँ भी x+1 है और यहाँ भी x+1 है, तो अगर x+1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी कैन ईजिली गेट x+1 बिकॉज x+1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज x+1। अगर आप सेकंड पोलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे तो लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से x और x कैंसिल आउट होंगे, इसी तरह 1 - 1 भी कैंसिल आउट होंगे। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? 0, ठीक। अच्छा, अब अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फर्स्ट पोलिनोमियल यानी x³ + x² + x+1 डिवाइडेड बाय x+1, इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? इनका कोशंट क्या है? x² + 1, ठीक है ना। ये फर्स्ट पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर x+1 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? x² + 1, ये रहा x² + 1। और जो सेकंड पोलिनोमियल है x³ + x² + 7x+2, इसे मैं एज इट इज लिख लूँगा। मैंने आपसे कहा था कि हम अपना आंसर फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे, ठीक। सो ये है एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ, ठीक। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आए तो बाकी क्वेश्चंस देखिए, सब में मेथड एक ही यूज हो रहा है। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन टू पोलिनोमियल्स आर गिवन x³ - 3x² - 4x + 12, x³ - 3x - 2। अच्छा देखिए, फर्स्ट जो पोलिनोमियल है इसमें टर्म्स ज़्यादा है और सेकंड पोलिनोमियल में टर्म्स कम है, तो एक तो ये मैं आपको बताऊंगा हिंट कि आप इसके ले लें, इसे कम टर्म वाले एक्सप्रेशन को लें डिवाइज़र, और जो ज़्यादा टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है उससे आप लें डिविडेंड, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए x³ - 3x - 2 को मैंने लिया डिवाइज़र, और x³ - 3x² - 4x + 12 इसे मैंने लिया डिविडेंड। तो क्वेश्चन ये है कि x³ को किस नंबर टर्म से मल्टीप्लाई करूं टू गेट x³ विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड? डेफिनेटली x³ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 टू गेट द सेम टर्म x³, ओके। अब इसके बाद 1 आपने कोशंट पे लिखा, और अब 1 by 1 करके x³ - 3x - 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, x³ मल्टीप्लाई बाय 1 x³ - 3x मल्टीप्लाई बाय 1 -3x। लेकिन आप देखिए सेकंड टर्म जो है वो 2 डिग्री वेरिएबल x² है, तो लिहाजा -3x को मैं 1 डिग्री वेरिएबल -4x के नीचे लिखूंगा, ताकि मेक श्योर कि ये इन दोनों के ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स है, बिकॉज आगे तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और आप जानते हैं कि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, तो -2 को मैं +12 के नीचे लिख दूंगा। साइन चेंज करेंगे सेकंड पोलिनोमियल के लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से x³ - x³ कैंसिल आउट होंगे। नाउ अब जब आप लिखेंगे बाकी टर्म्स को नीचे, वो भी आपने डिग्री वाइज लिखना है। पहले सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री वाला टर्म, और सबसे आखिर में कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास यहाँ पे टर्म्स देखें, वैसे तो ये -4x + 3x आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप गौर करें इससे पहले भी एक टर्म मौजूद है जिसकी डिग्री 2 है, तो लिहाजा डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले
इस टर्म को रखना ज़रूरी है, -3x², ये रहा -3x²। उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल यानी -4x + 3x -1x, एंड देन 12 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, साइन चेंज हो चुका है, तो 12 + 2 14। आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री, x², x एंड कांस्टेंट। ठीक, सो आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर डिग्री रिमाइंडर की कितनी है, 2, जबकि डिवाइज़र की डिग्री 3, तो आगे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। हाँ, यहाँ कुछ कॉमन भी तो नहीं आ रहे, अलबत्ता मैं इस फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ विदाउट कॉमन लिए आप इसको न्यू डिवाइज़र ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ भी रिमाइंडर में नेगेटिव साइन आया पहले टर्म के साथ, मैंने उसे कॉमन लिया ताकि कंटिन्यूटी हो, आपको ये लगे कि मैं एक ही तरह से एक ही पैटर्न से सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि इससे जो है ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती इसमें। एनी हाउ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने माइनस या -1 कॉमन ले लिया, दोनों का मतलब एक ही है। सो ब्रैकेट के अंदर -3x² बिकम्स पॉजिटिव 3x², -x बिकम्स पॉजिटिव x, प्लस 14 बिकम्स नेगेटिव 14। माइनस साइन इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम -3x² -x + 14। हाँ, इससे ये हुआ कि वो जो टर्म है फर्स्ट टर्म ऑफ द रिमाइंडर वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ जो आपने कॉमन लिया था उसे आप एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3x² + x -14 है ये आपका बन जाएगा न्यू डिवाइज़र, और जो पिछला डिवाइज़र था x³ - 3x - 2 इसे आप लेंगे न्यू डिविडेंड। अच्छा, अब फिर यहाँ पे है 3x², यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट 1 है, अगेन x³ का कोएफिशिएंट 3 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले आपने x³ के कोएफिशिएंट को 3 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है ना, यानी एक ऐसा नंबर यहाँ पर x³ का हो जो 3 के टेबल में आता हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इसलिए क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ x³ का कोएफिशिएंट x² के कोएफिशिएंट का मल्टीपल होना चाहिए, इसके टाइम टेबल्स में आना चाहिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिविडेंड को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, मैं पूरे डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, तो 3 × x³, 3x³, 3 × -3x -9x, 3 × -2 -6। अब आ जाइए आप 3x² को अभी अगर सिंपली आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3x² × x 3x³, उसके बाद x × x x²। वेयर इज x² इन दिस एक्सप्रेशन? आपको यहाँ पे x² वाला टर्म नजर नहीं आ रहा, तो इस x² वाले टर्म को कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा आगे रख देंगे, क्योंकि ये इसका कोई लाइक टर्म है ही नहीं 3x³ - 9x - 6 में, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस पॉजिटिव x², तो थोड़ा सा आगे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद -14 × x -14x, x वाला टर्म -9x के नीचे लगा जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। ठीक, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। सेकंड पॉलिनोमियल के साइन आप चेंज कर देंगे, आपके पास लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से 3x³ - 3x³ कैंसल आउट होंगे। और उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म जो कि है x², तो x² नेगेटिव है तो नेगेटिव x² पहले रखेंगे, उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल यानी -9x + 14x इज +5x, और उसके बाद कांस्टेंट -6। ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पर डिग्री सेम आ रही है दोनों, रिमाइंडर की भी और डिवाइज़र की भी, तो बट आप यहाँ पर x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट -x²? डेफिनेटली यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो या तो आप इसी पॉलिनोमियल को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू करें, या फिर सिंपली इसमें से माइनस कॉमन लें और इसे डिवाइज़र और इस पिछले डिवाइज़र को डिविडेंड लेके आगे कंटिन्यू करें, जो आपको सही लगे तरीका। ठीक है ना, हाँ ये है कि इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना कि क्वोशंट से डिवाइज़र के क्वोशंट का मल्टीपल नहीं है, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके जिस तरह यहाँ पे आपने किया था आगे कंटिन्यू करना है। तो बस कोशिश करें कि यहाँ से सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन लें, ठीक है ना, ताकि ये x² पॉजिटिव बन जाए। वंस अगेन आप -x² भी यहाँ पर ले सकते हैं, बट इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, तो मैंने माइनस फिर कॉमन लिया। और इसके अलावा भी आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आएगी, मैं सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से समझ जाएं। तो नेगेटिव कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x² पॉजिटिव, 5x बिकॉज ऑफ द नेगेटिव विच वी हैव टेकन कॉमन becomes -5x, and then -6 becomes +6 because of the negative common.
ओके, नाउ दिस इज आवर न्यू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप जानते हैं जो कॉमन लिया गया है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और इसके अलावा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 14 विच वॉज द डिवाइजर नाउ बिकम्स डिविडेंड। ओके, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 14। आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पर माइनस 14 थोड़ा दूर है, x भी प्लस साइन से थोड़ा दूर है, इसलिए ताकि ये लाइक टर्म्स आपको इजीली नजर आ जाए। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में भी ये थोड़ी सी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लगेगा और चेक करने वाले को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी इसको चेक करने में, तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं इसमें। ठीक, एनी हाउ आगे मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर को किस नंबर या टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ सिर्फ 3 की कमी है। देखिए, सो हम यहाँ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 3 1s आर 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म के नीचे आ जाएगा। फिर माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15x, ये इस x के नीचे आ जाएगा। देखिए ऊपर सिर्फ x है, कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो 15 यहाँ पर स्पेस ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, तो लिहाजा x को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। बस ये है जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इसके बाद 6 3s आर 18, पॉजिटिव 18। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, 3x स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव 3x स्क्वायर, नेगेटिव 15x बिकम्स पॉजिटिव 15x, पॉजिटिव 18 बिकम्स नेगेटिव 18। अब लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, 15x भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, ऐड करेंगे तो 16x, 18 नेगेटिव 14 भी नेगेटिव, ऐड करेंगे साइन माइनस करेगा 32। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ x की डिग्री 1 है, जबकि डिवाइजर x की डिग्री 2 है, तो आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अलबत्ता 16 तो हम कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 16 1s आर 16, 16 2s आर 32। सो जब आप कॉमन लेंगे वी लेफ्ट विथ x माइनस 2। नाउ आवर न्यू डिवाइजर इज x माइनस 2। आप जानते हैं जो कॉमन लिया जाता है उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। x माइनस 2 यहाँ पर आप लिखेंगे एज अ न्यू डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे आप न्यू डिविडेंड कंसीडर करेंगे। आगे मूव करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज आर न्यू डिविडेंड, वाइल x माइनस 2 विच वॉज द रिमाइंडर इज नाउ द डिवाइजर। ओके, नाउ x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। Meanwhile, minus 2 will also be multiplied by x, so minus 2 multiplied by x is minus 2x. बिल्कुल minus 5x के नीचे लिखेंगे because of the like terms. Now, sign change करेंगे second polynomial के, positive x square becomes negative x square, negative 2x becomes positive 2x. Like terms but opposite signs की वजह से x square minus x square cancel out होंगे. Now, minus 5x plus 2x is minus 3x and then plus 6 as it is. Now, it's time x के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 3x। x है तो माइनस 3 की कमी है, आप कोशेंट पे लिखेंगे माइनस 3। नाउ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3x, एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है आपने। और जब आप माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2s आर 6, पॉजिटिव 2 खुद ब खुद आपके पास कैलकुलेट हो गया। आप सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे तो लाइक टर्म्स माइनस 3x पॉजिटिव 3x, अपोजिट साइंस रिजल्ट्स इन 0, सेम एज plus 6 minus 6 is 0. So what is the overall remainder? 0. Okay, so what is the HCF of the given polynomials? The last divisor, x minus 2. जो भी यहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा? HCF. अच्छा, HCF तो आपने फाइंड कर लिया, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं LCM by HCF. So LCM is equal to question mark. But we know that LCM is equal to, मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप सिंपली L लिखें और सिंपली या फिर LCM पूरा लिखें। LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B डिवाइडेड बाय H। वी नो दैट A एंड B आर द गिवन पॉलिनोमियल्स जो क्वेश्चन में गिवन थे। A फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये आपके सामने है, ठीक है ना। ये रहा A, इसकी जगह A की जगह आप ये लिखेंगे और B की जगह x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय H। h आपके सामने है x माइनस 2, ये आप x माइनस 2 लिखेंगे। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में किया, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक। तो एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। ये रहा x माइनस 2 डिवाइजर। आप जानते हैं डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है और न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। फिर बता रहा हूँ, आप x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 को भी x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। चले मैं ज़रा इनको डिवाइड करता हूँ और आप आगे भी देखेंगे कि मैं एक ही जो है ना वो फर्स्ट पॉलिनोमियल को ही डिवाइजर से डिवाइड कर डिनोमिनेटर से डिवाइड करता ही जाऊँगा, ठीक है ना।
सो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12, ठीक है। नाउ x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x क्यूब? डेफिनेटली x², ठीक, सेम टर्म बनाना है ना आपने। सो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय x²। नाउ x² मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। अब -2 भी तो है डिवाइजर के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय x² -2x²। साइन चेंज करेंगे, एक्स क्यूब पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 2x² नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब रिजल्ट्स इन 0। आगे मूव करते हैं, 3x² नेगेटिव बट 2x² पॉजिटिव, तो -3x² पॉजिटिव 2x² is -x², and then -4x plus 12 as it is. Again, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -x²? तो मैं x को -x से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस x मल्टीप्लाई बाय x² राइट। अब समझ गए ना कि -x क्यों लिया, क्योंकि मुझे -x² चाहिए। और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे सेकंड पोलिनोमियल के, -x² बिकम्स +x² एंड प्लस 2x बिकम्स -2x। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस, x² minus x² results in 0. Next, -4x minus 2x is -6x and then plus 12 as it is. Again, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -6x? ओके, तो -6x कैलकुलेट करने के लिए मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा -6 से, तो -6 मल्टीप्लाई बाय x -6x एंड देन -2 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 times 6 is 12। आगे मूव करते हैं, -6x प्लस 12, नीचे भी -6x प्लस 12। साइन चेंज करेंगे सेकेंड पोलिनोमियल के, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 6x एंड -12। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस होने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद 0। सो आपने x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 को x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया, क्वोशंट क्या आया, x² माइनस x माइनस 6। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे, x² माइनस x माइनस 6। और सेकंड जो पोलिनोमियल है x³ माइनस 3x माइनस 2, इसे आप एज इट इज लिख लेंगे। ये होगा एलसीएम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। देखिए मैं आगे मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है ना। सो ये फैक्टर्स के फॉर्म में आपने HCF और LCM लिखने हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वंस अगेन टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन। द फर्स्ट वन इज 2x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 6, व्हाइल द सेकंड वन इज 4x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 7। देखें दोनों की डिग्री सेम है, क्यूब क्यूब, बट सेकेंड पॉलिनोमियल के मैक्सिमम डिग्री x³ का कोएफिशिएंट 4 है, विच इज मोर देन 2। सो आप इस सेकेंड पॉलिनोमियल को क्या लेंगे, डिविडेंड ये, और फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या लेंगे, डिवाइजर। आपके जहन में रहे कि आप इन दोनों में से किसी एक को डिविडेंड या डिवाइजर ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए है कि जो हाईएस्ट डिग्री या कोएफिशिएंट जिसका बड़ा हो उसे आप डिविडेंड लें और दूसरे को डिवाइजर लें। एनी हाउ, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज 4x³ while first term of the divisor is 2x³। So what should we multiply by 2x³ to get 4x³? x³ तो सेम है, बट अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी कैन गेट 4x³ राइट। सो मैं यहाँ क्वोशंट पे 2 लिखूंगा और 1 बाय 1 करके डिवाइजर के सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ 2x³ मल्टीप्लाई बाय 2 4x³ माइनस 5x² मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10x² प्लस 9x मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 18x एंड देन द लास्ट टर्म माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 12। साइन चेंज करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन रिजल्ट्स इन 0। Next, 7x² negative, 10x² positive. So what is the difference? Subtract 7x² from 10x². We left with 3x². And then 10x positive, 18x negative. What is the difference between positive 10x and minus 18x? Minus 8x. And then minus 7 and then plus 12. Let's subtract 7 from 12. The difference is positive 5. Now, the remainder, what is the degree of this remainder? 2. And what is the degree of the divisor? It's 3. Since the degree of the divisor is more than the degree of the remainder, so we cannot proceed. So आप आगे क्या करेंगे? You will be taking this remainder as the new divisor and the previous divisor as the new dividend. Okay? आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए पहला टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ कॉमन भी नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको डायरेक्ट डिवाइजर ही लूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का वो है 2x³, जबकि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर है 3x²।
अब देखिए कोएफिशिएंट्स जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, डिविडेंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वो 2 है, जबकि डिवाइजर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। तो ये जो 2 है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम 3x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2x क्यूब। ऐसा कोई होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है बट ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसे मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब कैलकुलेट कर सकूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे x क्यूब का जो कोएफिशिएंट 2 है इसे 3 का मल्टीपल बनाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो 3 2 जार, यही जो कोएफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद 3 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक, सो 3 2 जार 6x क्यूब, 3 5 जार 15x स्क्वायर एंड देन 3 9 जार 27x एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज माइनस 18। अब आप काम कर सकते हैं आगे, अगर मैं 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x के साथ, सो वी कैन गेट 6x क्यूब। तो मैं यहाँ क्वोशंट पे 2x ऐड कर देता हूँ और फिर 1 बाय 1 करके डिवाइजर्स को इसे 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, 3 2 आर 6, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, x क्यूब, 6x क्यूब सेम एज माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय 2x, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 16, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2x, 5 2 आर 10x, 27x के नीचे लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, like terms but opposite sign, 6x cube minus 6x cube results in 0. Now minus 15x square plus 16x square, what is the difference? Subtract 15x square from 16x square, we left with x square, and then 20x positive, 10x negative, subtract 10x from 27x, not 20, 27, so 27x minus 10x is 17x and then minus 18 as it is. Okay, आगे देखें, what is the degree of the remainder? It's 2. And what is the degree of the divisor? 2. सेम है, तो अभी भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोबारा इस रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप आगे कंटिन्यू करें, या स्टेप 2 ये है, अगर आप आसानी चाहते हैं इसे अब आप ले डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसे आप ले डिविडेंड। दोनों पॉसिबल है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा करने से ये आसान है। ठीक है, क्वेश्चन ना गलत कंसीडर होगा ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। आगे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18 विच वॉज रिमाइंडर इज नाउ द डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 था वो अब नया डिविडेंड बन जाएगा। सो व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर टू गेट 3x स्क्वायर? वेरी सिंपल, लेट्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, तो मैं इस 3 को क्वोशंट पे लिखूंगा। ना 1 बाय 1 करके सारे डिवाइजर के टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 3x स्क्वायर, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 51x, 8 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 54। नाउ सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर दूंगा मैं, और इसके बाद लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसल आउट होंगे। नेक्स्ट माइनस 8x माइनस 51x, दोनों लाइक टर्म्स है, साइन भी सेम है, तो आप ऐड करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। 51 प्लस 8 59x, और इसके बाद पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 54 इज 59। आपको एक कॉमन नज़र आ रहा है इसमें। अब ये रिमाइंडर लीनियर है क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है और डिवाइजर क्वाड्रेटिक है जहाँ x की पावर 2 है, तो आगे आप डिवाइड नहीं करेंगे। आप इसमें से माइनस 59 को कॉमन ले, क्यों ले रहे हैं? टू मेक इट ईजी, ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन करें। तो माइनस 59 आप कॉमन लेंगे, वी लेफ्ट विद x माइनस इंटू माइनस प्लस x अब पॉजिटिव है, और 59 माइनस इंटू प्लस माइनस 59 की जगह आप लिखेंगे 1 बिकॉज आप 59 कॉमन ले चुके हैं। अब नया डिवाइजर आपका क्या बनेगा? x माइनस 1। आप जानते हैं जिसको हम कॉमन लेते हैं उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो नया डिविडेंड है वो आपका पिछला डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18, इसे आप यहाँ लिख देंगे। डिवाइड देम, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड? एक्स स्क्वायर। डेफिनेटली x को x से ही मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट एक्स स्क्वायर, तो मैं इस x को यहाँ क्वोशंट पे लिख देता हूँ। नाउ x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, एंड देन x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1x, और सिंपली माइनस x। आप देख रहे हैं कि माइनस और x में थोड़ा सा गैप है, इसलिए क्योंकि मैं इस x को एग्जैक्टली x के नीचे लिखना चाह रहा था। ठीक, तो मैंने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है, इससे कोई मसला नहीं होता। आप सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन रिजल्ट्स इन 0।
Next, 17x positive and x positive. 17x plus 1x, 18x. And the last minus 18, constant term as it is. Again, x को अगर मैं पॉजिटिव 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 मल्टीप्लाई बाय x, 18x. और फिर 18 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट -18. सो नाउ अब आप सेकंड पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -18x पॉजिटिव 18x और -18 पॉजिटिव 18. Like terms but opposite signs is 0. So what is the overall remainder? 0. So what is the HCF of the given polynomials? The last divisor x minus 1. HCF आपने निकाल दिया, अब आ जाए LCM. We know that LCM is equal to A cross B divided by H. LCM is equal to first polynomial multiplied by the second polynomial divided by HCF that is x minus 1. What was the first polynomial A? ये जो क्वेश्चन में दो polynomials given है, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B. A और B की जगह इनको पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट polynomial multiplied by the second polynomial divided by x minus 1. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट polynomial को डिनोमिनेटर x minus 1 से डिवाइड करेंगे. वेरी सिंपल. सेकेंड को रहने दें, ठीक है ना. अच्छा आगे चलें. 2x cube minus 5x square plus 9x minus 6 is the dividend while denominator x minus 1 is the divisor. क्या करेंगे, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2x क्यूब. अभी अगर मैं x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट 2x क्यूब और फिर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2x स्क्वायर. तो -2x स्क्वायर को हम -5x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे. सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन आप चेंज कर देंगे तो लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 0 हो जाएंगे और -5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रिजल्ट्स इन -3x स्क्वायर एंड देन प्लस 9x माइनस 6 एज इट इज. उसके बाद अब x को किस टर्म या नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट -3x स्क्वायर. ओके, सो डेफिनेटली x को मैं -3x से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज -3x मल्टीप्लाई बाय x इज -3x स्क्वायर. ओके, और उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3x. सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, -3x स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव 3x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 3x बिकम्स नेगेटिव 3x. Like terms but opposite signs. -3x square plus 3x square is 0. Now 9x positive, 3x negative. What is the difference? 6x and then -6 as it is. अब last step, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 6x? डेफिनेटली आप सिर्फ 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6. सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव 6x बिकम्स नेगेटिव 6x एंड नेगेटिव 6 बिकम्स पॉजिटिव 6. लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0. तो जब आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 को HCF x माइनस 1 से डिवाइड किया. अच्छा ये देखिए, ये इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी x माइनस 1 ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकता है. यहाँ उस बात की भी तस्दीक हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है. देखिए मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया? 0. जब आप सेकेंड को भी डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0. लेकिन दोनों में से एक को डिवाइड करना है, ठीक है ना. सो अब 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 ओवर x माइनस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बिकॉज इसका जो क्वोशंट है, इनका जो आंसर है वो ये आ रहा है. सो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, नॉट माइनस 5x माइनस 3x प्लस 6. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. अगेन दो पॉलिनोमियल्स गिवन है. फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x, जबकि सेकंड पॉलिनोमियल है x पावर 6 माइनस 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4. अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा डिविडेंड और कौन सा डिवाइजर. ऑफ कोर्स x पावर 6 की डिग्री यानी सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है, जबकि फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है. तो ये बनेगा आपका डिविडेंड और फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका बनेगा डिवाइजर. ये आपके सामने है. सो अब जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म है x पावर 6, जबकि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है 3x पावर 3. अब x पावर 3 को तो x पावर 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ x पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 है, तो मुझे x पावर 6 का कोएफिशिएंट 3 या 3 का मल्टीपल करना है. तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे डिविडेंड को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना. सो x पावर 6 माइनस 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि x पावर 6 का कोएफिशिएंट 3 या 3 का मल्टीपल बन जाए.
ताकि आगे कंटिन्यू कर सके हम। सो एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 3x पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 15x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 3 12x पावर 4। अब इजी हो गया। अगर मैं 3x क्यूब को x क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3x क्यूब 3x पावर 6, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म बन रहा है। इसी तरह फिर 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x पावर 3 9x पावर 2 प्लस 3 5 यानी 9x पावर 5 माइनस 15x पावर 5 के नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स की वजह से। उसके बाद माइनस 84x मल्टीप्लाई बाई x क्यूब माइनस 84x पावर 4 12x पावर 4 के नीचे लिखा जाएगा। सेकंड पोलिनोमियल के साइन आप चेंज कर देंगे लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट 15x पावर 5 नेगेटिव 9x पावर 5 नेगेटिव, लाइक साइन है, ऐड करेंगे साइन नेगेटिव ही रहेगा। 15 प्लस 9 24x पावर 5। इसी तरह 12x पावर 4 पॉजिटिव 84x पावर 4 पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो 96x पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक यही है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये बाकी पूरे एक्सरसाइजेज में मौजूद क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसकी आपने स्ट्रेटजी चेंज करनी है और मैं यहाँ पर आपको एक सॉलिड रीज़न भी दूंगा कि ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं। फैक्ट्स है हमारे पास कि ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं, तो फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। प्रॉब्लम तब होता है जब फैक्ट्स ना हो आपके पास और वेरिफिकेशन ना हो आपके पास और आप कोई स्टेप्स उठाएं, कुछ आप यहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें जिसकी वेरिफिकेशन आपके पास ना हो। यहाँ देखें वो कुछ जो प्रॉब्लम होगा आपके लिए शायद, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। माइनस 24x पावर 5 प्लस 96x पावर 4। देखिए यहाँ अब x की पावर कितनी है 5 और यहाँ x की पावर कितनी है 3। आसानी से हो सकता है आपके जहन में ये आ रहा होगा, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप 3 को यानी कि 24 है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 और यहाँ पर कोएफिशिएंट है 3। देखिए यहाँ पर अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लिया है। एक और बात मैं आपको बता दूं, पहले भी बताता रहा हूँ कि ये जो कॉमन लेने का काम होता है ना, ये हम इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, यानी नंबर्स छोटे होंगे। देखिए अगर आप इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे प्लस 8 ऐड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, बल्कि 8x स्क्वायर ऐड करेंगे, 8x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 x पावर 3 और x पावर 2 x पावर 5 आ जाएंगे, ठीक है। और आगे भी आप कंटिन्यू करें, लेकिन यहाँ पे गौर करें डिवाइज़र में 3 टर्म्स है जबकि रिमाइंडर में 2 टर्म्स है। आप बेशक इसको कंटिन्यू करें, आगे आप कर सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ही बड़े नंबर्स आपके सामने आएंगे और कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा मैं एक और स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 24 कॉमन ले रहा हूँ बिकॉज देखिए 24 1 ज़ा 24 24 4 ज़ा 96। एक एक चीज़ को आपने यहाँ पर नोट करना है और इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, बहुत ही तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप माइनस 8x स्क्वायर ऐड करें और आगे कंटिन्यू करें, आप देखेंगे नंबर्स भी बड़े होते जाएंगे और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके पास कि आपके साथ आगे एरर भी आएगा, गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। एज अ टीचर मैंने 2 दफ़ा किया तो मुझसे आगे आंसर गलत आ रहा था, फिर 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद आंसर मेरा ठीक है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल मेथड है, उसमें से पॉसिबिलिटी है कि आपसे गलती हो क्योंकि वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, 24x पावर 3 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अब आपके पास यहाँ पे अनकॉमन क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 4x। क्या आपको नहीं लगता अगर मैं x स्क्वायर माइनस 4x को नया डिवाइज़र लूँ और इसे लूँ डिविडेंड, आगे आपको नहीं लगता कि काम काफ़ी आसान हो रहा है, ठीक है ना। देखिए 2 स्टेप में 0 आ रहा है रिमाइंडर, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स आपको करने होंगे और उसमें एक छोटी सी गलती आ गई प्लस माइनस की या नंबर्स की, और आपको इनफिनिट स्टेप्स करने होंगे, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर काम को आसान बनाने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नंबर 96 है, अगले स्टेप में 96 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और 700 समथिंग आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस 24x क्यूब को मैंने कॉमन लिया, मेरे पास अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x जो कि मेरा नया डिवाइज़र होगा और ये जो डिवाइज़र है ये मेरा नया डिविडेंड बनेगा। अच्छा, अगला, अब एग्जैक्टली मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन है और आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो x पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो फिर मैंने x क्यूब कॉमन क्यों लिया।
ठीक है ना, एक्स पावर 4 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ एक्स पावर 5 में भी एक्स पावर 4 मौजूद है और यहाँ पे भी एक्स पावर 4 मौजूद है, तो होना तो ये चाहिए ना कि मैंने एक्स क्यूब क्यों लिया, एक्स पावर 4 लेना चाहिए था मुझे। अच्छा, फिर अगर मैंने एक्स क्यूब लिया है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी तो कॉमन आ सकता है, इवन एक्स भी तो कॉमन आ सकता है, तो वाई एक्स क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन। इसको समझे, देखें यहाँ जो मैक्सिमम पावर है डिवाइजर की वो कितनी है, एक्स पावर 3 है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स पावर 4 एज ए कॉमन, ठीक है ना, -24 एक्स पावर 4, तो यहाँ मेरे पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा एक्स -4, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये तो फिर एक्स स्क्वायर -4x से और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना सबसे आसान है एज कम्पेयर टू द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, जिसको हम पावर 4 कहते हैं, ठीक। तो ये तो बहुत आसान होगा, तो मैंने फिर एक्स क्यूब ही क्यों लिया, एक्स स्क्वायर भी तो कॉमन आ रहा है, एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, एक्स पावर 4 भी तो कॉमन आ रहा है, तीनों में से मैंने एक्स क्यूब को ही क्यों चुना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चुना क्योंकि अगर आप x -4 से डिवाइड करें इस डिवाइज़र को, तब भी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आप इसी डिवाइज़र को x² -4x से डिवाइड करें, तब भी आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x -4 भी इसका फैक्टर है, ऑफकोर्स रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये मैंने अलग से किया और आप भी करें, ठीक है ना। आप इस पोलिनोमियल 3x³ -9x² -84x को x -4 से डिवाइड करें, आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपको यही लग रहा होगा ना कि काम तो हो गया, तो फिर आपने x³ क्यों लिया, आपने x पावर 4 कॉमन क्यों नहीं लिया, ठीक। लेकिन जब मैं x² -4x से डिवाइड करता हूँ पोलिनोमियल को, तब भी तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इससे आपके जहन में क्या उठ रहा है, मैं थोड़ी सी आपके जहन में दोबारा ऐड कर देता हूँ बात। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों कर रहे हैं डिवीजन, हम फाइंड कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर x -4 से आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और x² -4x से भी पोलिनोमियल को डिवाइड करें, तब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या लगता है आपको HCF कौन सा होगा इन दोनों में, x² -4x होगा या x -4 होगा। ऑल्दो कि x -4 आपको रिमाइंडर 0 दे रहा है, लेकिन x² -4x is greater than x -4. In other words, we can say x² -4x is the highest common factor of 3x³ plus 9x² minus 84x as compared to x -4. दोनों फैक्टर्स है, लेकिन दोनों में से HCF कौन सा है, x² -4x। इसलिए मैं यहाँ पर x³ कॉमन लूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे आ जाए x² -4x। आप x भी कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा x पावर 4 -4x³। वो भी आप चेक करें कि क्या वो रिमाइंडर आपको 0 दे रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर x³ रखेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइज़र में भी जो है वो x³ है, और यहाँ पे भी जो है ना वो जो आपने कॉमन लिया अनकॉमन भी x³ जो रिमाइंडर आपके साथ है। तो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ये नज़र आई कि यहाँ पर जो है ना वो पावर क्या है डिवाइज़र का 3, और जो मैं फैक्टर यहाँ पे लेने जा रहा हूँ नया डिवाइज़र, वहाँ पे पावर अगर आप कहें मुझसे कि x पावर 4 कॉमन ले, तो मेरे पास तो x -4 आ रहा है फैक्टर, यहाँ लीनियर है और यहाँ क्यूबिक है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है हो सकता है कि 3 और 1 के बीच में नंबर क्या आ रहा है, 2। हो सकता है x² भी इसका, यानी कि x² -4x भी इसका फैक्टर हो, और वो वाकई ये बात यहाँ पे साबित हो रही है, x² -4x भी तो इसका फैक्टर है। लेकिन अगर आप x -4 से डिवाइड करें, वो भी फैक्टर है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप फाइंड कर रहे हैं HCF। तो वाज़े नज़र आ रहा है कि x² -4x इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज कम्पेयर टू x -4। x² -4x x -4 से बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, बड़े से बड़ा फैक्टर, ठीक है ना। आप बात को समझ रहे हैं ना। मैंने यहाँ पर x कॉमन क्यों नहीं लिया, इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x पावर 4 -4x³, ठीक है ना, x पावर 4 -4x³। वो मैंने ट्राई किया, वो यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं कर सका, रिमाइंडर 0 नहीं आ सका, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लेता हूँ x² -4x, और इसके अलावा भी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ भी x³ आ जाएगा और यहाँ पर भी x³ आ जाएगा, दोनों की जो वो है क्या कहते हैं डिग्री है वो सेम आ जाएगी। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन लेने की, तो मैंने x³ कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिग्री डिवाइज़र की 3 है और यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 है। अगर मैं x4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x -4 यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि x³ और x में
एक और फैक्टर बीच में मौजूद है, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से मुझे आइडिया हुआ कि एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए यहां पर। हो सकता है एक्स स्क्वायर भी इसका फैक्टर हो, और वाकई में जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x को यहाँ पे लिया तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है। तो बजाय x माइनस 4 के मैं क्या प्रेफर करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्यों? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं HCF, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन x माइनस 4। ये बड़ा फैक्टर है x माइनस 4 से। ठीक है, इस स्टेप पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने x क्यूब क्यों लिया, x पावर 4 क्यों नहीं लिया। अगर मैं x पावर 4 लेता एज अ कॉमन फैक्टर तो आपके पास यहाँ पे आता x माइनस 4। x माइनस 4 भी फैक्टर है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x भी फैक्टर है, और हम कर रहे हैं काम HCF पे। तो लिहाजा हमारा नया डिवाइज़र क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और हमारा नया डिविडेंड क्या बनेगा, 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 84x। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ मैं किस नंबर या टर्म को मल्टीप्लाई करूं टू गेट 3x क्यूब। डेफिनेटली एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x से। 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 3x क्यूब, एंड देन 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4x माइनस 12x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे सेकंड पोलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब 0 हो जाएंगे, और 9x स्क्वायर पॉजिटिव 12x स्क्वायर भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे 21x स्क्वायर, और फिर माइनस 84x एज इट इज। अगेन एक्स स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 21x स्क्वायर, इट्स वेरी इजी। लेट्स मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय 21। 21 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 21x स्क्वायर, एंड देन 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4x माइनस 84x। साइन चेंज करेंगे सेकंड पोलिनोमियल के, तो 21x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर minus 84x positive 84x results in 0. Overall the remainder is now 0. So what is the HCF? Highest common factor is the lowest divisor, that is x square minus 4x. ठीक है ना। अब अगर इसमें से आप x कॉमन लें तो we left with x into x minus 4। देखें ये, एक मिनट में आपके लिए आगे ये स्टेप कर देता हूँ। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 4। यही रह जाता था ना अगर हम यहाँ पर x पावर 4 कॉमन लेते हैं। ठीक है ना। तो अब आप खुद बताएं, क्या x माइनस 4 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है या x इंटू एक्स माइनस 4 कॉमन फैक्टर है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x। डेफिनेटली x स्क्वायर माइनस 4x कॉमन फैक्टर होगा ना, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x क्यूब कॉमन लिया, x पावर 4 कॉमन नहीं लिया। आई होप स्टेप आपको क्लियर है ये। एलसीएम फाइंड करें, सिंस एलसीएम इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाई h. So what is a? First polynomial. What is b? Second polynomial. Divided by h is the HCF x square minus 4x. अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर डिवाइड नहीं किया। ठीक है ना। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमने क्यों किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x है, ये आपके सामने है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। यही पोलिनोमियल है जिसे मैंने x स्क्वायर माइनस 4x से ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस में ये सिचुएशन भी आपके सामने आएगी। ये देखिए, ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो व्हाट इज़ द आंसर जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 3x प्लस 21। तो इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, 3x प्लस 21, और सेकेंड पोलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 एंड x पावर 5 माइनस वाई पावर 5। सबसे पहले ऑफकोर्स x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 होगा डिविडेंड, और x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 होगा डिवाइजर। तो x को किस टर्म से, x पावर 4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 5? डेफिनेटली x। सो x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 5। फिर x को माइनस वाई पावर 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी गेट माइनस एक्स वाई पावर 4। साइन चेंज करेंगे सेकेंड पोलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन रिजल्ट्स इन 0। सो नाउ वी लेफ्ट विद एक्स वाई पावर 4, ये पॉजिटिव एक्स वाई पावर 4, और फिर माइनस वाई पावर 5। आप ये कहेंगे कि पहले माइनस वाई पावर 5 को रखना चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर अरेंजमेंट में देखिए, पहले एक्स का वेरिएबल आ रहा है फिर वाई का। तो आप जो भी हो सबसे पहले कोशिश करें, अगर टर्म के साथ वेरिएबल एक्स मौजूद है तो पहले उसे आप लिखें। ठीक है ना। सो एक्स वाई पावर 4 पहले आएगा और माइनस वाई पावर 5 लास्ट में आएगा। इससे पहले भी हम एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें भी हमने इसी पैटर्न को ही फॉलो किया था, आगे भी इसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। एनी हाउ, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, रीज़न x यहाँ पे लीनियर है और यहाँ x बाई क्वाड्रेटिक यानी विद पावर 4 है। सो हम कॉमन लेते हैं y पावर 4। ठीक है ना। अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। अब ये आपका बनेगा डिवाइज़र। आप जानते हैं जिसको आपने कॉमन लिया उसे हम
एक्सक्लूड कर देते हैं। x माइनस वाई आपका रह जाएगा डिवाइज़र, बनेगा डिवाइज़र, और जो प्रीवियस डिवाइज़र था x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 ये बनेगा आपका डिविडेंड। चलो ये एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैं एरोज़ का भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई करें x से टू गेट x पावर 4? इट्स वेरी सिंपल, एक्स क्यूब। आपने यहाँ पे क्वोशंट पे सबसे पहले क्या लिखा? एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स पावर 4, एंड देन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, माइनस एक्स क्यूब वाई। आगे मैंने लिखा क्योंकि ये वाई पावर 4 और एक्स क्यूब वाई अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया था, ठीक। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल आउट होंगे। अब ये एक्स क्यूब वाई पॉजिटिव है, पहले इसको लिखेंगे और वाई पावर 4 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करें x के साथ टू गेट एक्स क्यूब वाई? तो x को अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ क्वेश्चन पे नया टर्म ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई। नाउ एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब वाई, और फिर एक्स स्क्वायर वाई को माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर। फिर मैं आगे लिख दूंगा बिकॉज वाई पावर 4 और एक्स पावर 4 वाई पावर 4 अनलाइक टर्म्स है। फिर साइन चेंज करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से एक्स क्यूब वाई पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं उसी पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले एक्स वाला टर्म फिर वाई एंड देन माइनस वाई पावर 4। अगला स्टेप, क्या मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ टू गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? सो अगर मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स वाई स्क्वायर, वी कैन गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब मैं ऐड करूँगा क्वोशंट पे एक्स वाई स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नाउ एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड देन एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, माइनस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई क्यूब। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले एक्स वाई क्यूब और फिर माइनस वाई पावर 4। देखिए एक ही पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब क्या मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ टू गेट एक्स वाई क्यूब? डेफिनेटली सिर्फ वाई क्यूब ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा वाई क्यूब और इसी के साथ मैं वाई क्यूब को यहाँ पर क्वोशंट में ऐड भी कर दूंगा। ना वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स वाई क्यूब, ये रहा एक्स वाई क्यूब, एंड देन वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई रेस टू द पावर 4, ये रहा माइनस वाई रेस टू द पावर 4। अब वाई रेस टू द पावर 4 और वाई रेस टू द पावर 4 लाइक टर्म्स है, इसलिए एक दूसरे के नीचे मैंने लिख दिया। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, अनलाइक टर्म्स like terms but opposite sign results in 0. So what is the HCF of these two polynomials? The last divisor x minus y, ठीक है ना, ये होगा HCF. So HCF is x minus y. हम LCM फाइंड कर रहे हैं, LCM is equal to a multiplied by b divided by h. What is a? फर्स्ट polynomial जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था? x पावर 4 माइनस y पावर 4, और b, what is b? x पावर 5 माइनस y पावर 5, सॉरी इसको मुझे 5 करना चाहिए, ठीक है ना, एक्स पावर 5 वाई पावर 5 ही है ना, हाँ। सेकंड पॉलिनोमियल है वाई पावर 5। फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो ये मैं ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ। देखिए एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ये रहा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी हम पहले ही काम कर चुके हैं, तो इनका आंसर क्या आ रहा था? ये जो आपके सामने क्वेश्चन था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो आप इन दोनों की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों की जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है। और बाकी जो एक्स पावर 5 वाई मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 5 माइनस वाई पावर 5 है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये है एलसीएम फैक्टर्स के फॉर्म में जो क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल्स गिवन थे।